चेन रूल यूज़ करना। चेन रूल दे विच अपने कोले की हुंदा, मान लो तुहाडे कोले दो फंक्शन है, कोई भी दिता होया तो उन्होंने वाई कि इक्वल दिता होया एफ ऑफ जी एक्स। मान लो तुहाडे कोले ऐ फंक्शन दिता होया तो तुसीं की करोगे, जी एक्स नूं की कर लोगे, यू पुट कर लोगे, जानी कि तुहाडा की हो गया वाई कि इक्वल आ गया एफ यू के इक्वल आ गया, और यू कि इक्वल आ गया जी एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हुण बाई किहदा फंक्शन हो गया यू का, और यू किहदा फंक्शन हो गया एक्स का। तो बाई का डेरीवेटिव तुसीं कर दोगे डी वाई अपॉन डी यू विद रिस्पैक्ट टू यू करोगे, और यू का डेरीवेटिव तुसीं किहदे नाल करोगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स करोगे। उस डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करांगे आपां। इहनूं किवें फाइंड करना है, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। इत्थों तुहाडी वैल्यू आ जा करेगी। क्लीयर। द फर्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस। उस तो बाद अपने को एक दो रूल होर ने, वो भी आप पढ़ ही लेने। ठीक है, एक होंदा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तुहाडा किहड़ा है? प्रोडक्ट रूल है अपना, मान लो तुहाडे कोले दो फंक्शन दिते हुए ने एफ एक्स एंड जी एक्स। इहदा किवें करना डेरीवेटिव? तो फर्स्ट ते आपां की करांगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सैकेंड फंक्शन दा डेरीवेटिव, प्लस सैकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन दा डेरीवेटिव। ठीक है, नैक्सट आ जाता अपने को कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अपने को हुंदा, मान लो तुहानूं दिता होया एफ एक्स अपॉन जी एक्स, जानी कि तुहाडी जिहड़ी वैल्यू है वो फ्रैक्शन दे विच है। तो उस तुसीं की करना हुंदा है, नीचे वाले दा की करोगे तुसीं स्केयर कर दोगे। ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले दा डेरीवेटिव, माइनस जो ऊपर वाला न्यूमीनेटर है वो एज इट इज, और जो डिनोमीनेटर है उसका क्या आएगा, डेरीवेटिव। ठीक है, ये तीन जिहड़े हैगे ने मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है तुहाडे। ठीक है, तो हुण आपां क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट एफ एक्स किहदे इक्वल दिता है 1 माइनस 2x का स्केयर। हुण देखो इन्होंने चेन रूल किया होया, तुसीं विदाउट चेन रूल भी इहनूं सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज पेपर दे विच तुहानूं जिहड़ा हैगा मैंशन नहीं होएगा, तुहानूं सिर्फ की कहणगे कि डेरीवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, तो पेपर दे विच आपां नूं जिहड़ा हैगा रूल कोई भी मैंशन नहीं होएगा। तो आपां की करदे हां, पुट u इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, इनू आप यू पुट कर लेंगे। तो तुहाडा एफ एक्स की आ गया, इनू आप यू पुट करता तो की हो गया यू का स्केयर हो गया। ठीक है, तो एफ एक्स इनू आप लिख सकते हैं, एफ एक्स किहदे इक्वल है, यू दे स्केयर दे इक्वल। इनू हुण देखो ये वाई एक्स है अपने को, बट इधर यू आ, तो आप इनू वाई लै लैंदे हैं। ठीक है, वाई लै लो चाहे एफ एक्स लै लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। वाई किहदा फंक्शन हो गया यू का, तो इहदा डेरीवेटिव आप की करांगे विद रिस्पैक्ट टू यू करांगे। इहदे विच किहदा वैल्यू अगे आएगी, पावर अगे आएगी, यू की पावर कितनी होगी, 1 होगी। यू का डेरीवेटिव करोगे तो कितना हो जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2u। दैन तुसीं डेरीवेटिव करोगे यू का डेरीवेटिव करोगे विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, तो यदी वैल्यू कितनी है 0। 1 का डेरीवेटिव 0 होंदा, क्योंकि कॉन्सटेंट का डेरीवेटिव जो होंदा 0 होंदा, और यदा क्या आ जाऊगा -2, किहदे इक्वल आ गया -2। तो आपां की फाइंड करना से डी वाई अपॉन डी एक्स, ये किवें फाइंड करोगे, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी यू की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल 2u, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है -2, तो यह कितना हो गया 2 2 जा -4, यू की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस 2x। क्लीयर। ठीक है, मूव टू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट अपने को लिखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। ठीक है, पहला आप इनू y ले लेने, y लओगे तो 3x का स्केयर प्लस 2 का होल स्केयर। ठीक है, तो इनू आप की करांगे u पुट कर देंगे, पुट u इज इक्वल टू 3x स्केयर प्लस 2, तो y की दा फंक्शन आ गया, इनू तुसी u पुट कर लिया तो u का स्केयर हो गया। हुण तुसी y का डेरीवेटिव करोगे विद रिस्पैक्ट टू u, तो ये देखो u का स्केयर है, तो पावर अगे आ गई, वैल्यू क्या आ गई 2u, इत्थे तुसी u की वैल्यू भी भर सकते हो 3x स्केयर प्लस 2, तो डी वाई अपॉन डी यू किहदे इक्वल आ गया 2 इंटू 3x स्केयर प्लस 2। हुण आपां इह तों फाइंड करांगे डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, तो 2 अगे आ गया, 2 नूं अगे लैके आऊंगे 3 पहला, 2 3 जा 6 हो गया, x हो गया, इहदा कितना हो गया 0, तो इहदी वैल्यू कितनी आ गई 6x आ गई। तो आपां की फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, इनू किवें फाइंड करोगे, डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, दोनों नूं मल्टीप्लाई कर दो। डी वाई अपॉन डी यू तुहाडे कोल कितना आया 2 इंटू 3x स्केयर प्लस 2, और डी यू अपॉन डी एक्स कितना आया 6x, 6 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया 12x इंटू 3x स्केयर प्लस 2, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू तुहाडी कितनी आएगी 12x प्लस 3x स्केयर प्लस 2। क्लीयर। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को की है एच एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 यदि पावर की है n। ठीक है, तो देखो यदा आप सीधा डायरैक्ट डेरीवेटिव कर देने, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हो, अगर इन्हूं यू पुट करना तो भी कर सकते हो, दोनों मैथड नाल
हो जाऊगा। ठीक है, वैसे डायरेक्ट कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, करना तेन वाई ले लो, वाई लोगे तो की हो जाएगा एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 यदी पावर n, इनू की कर लोगे यू पुट कर लोगे, पुट u इज इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, इनू आप कर लिया यू पुट कर लिया, तो y की वैल्यू कितनी हैगी u की पावर n आ गई। y का डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू u dy अपॉन du, n अगे आ गया, u की पावर कितनी होगी n माइनस 1, क्योंकि पावर एक डिक्रीज हो जाती है। n u की वैल्यू पुट कर दो, x का स्केयर प्लस 3x प्लस 4 यदी पावर कितनी होगी n माइनस 1 होगी। ठीक है, हुण देखो ये की सीगा अपने को u, इहदा डेरीवेटिव विद रिस्पैक्ट टू x करांगे du अपॉन dx, ये कितना हो गया 2x और यदी वैल्यू कितनी रहेगी 3, यदी वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो इसका आंसर कितना आ गया 2x प्लस 3 du अपॉन dx। आपां की फाइंड करना सी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx किवें फाइंड करांगे, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, dy अपॉन du कितना तुहाडे कोल n इंटू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 यदी पावर n माइनस 1 इंटू du अपॉन dx कितना 2x प्लस 3। क्लीयर, तो dy अपॉन du किदे इक्वल आ गया, इनू मल्टीप्लाई कर दो n इंटू 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 4 दी पावर n माइनस 1। क्लीयर, ठीक है। नेक्स्ट अपना सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स की इक्वल है टू 3x का स्केयर प्लस 2 दी क्यूब 5x माइनस 1 का स्केयर, ये आप की लावांगे प्रोडक्ट रूल लावांगे। ठीक है, एफ डैश एक्स कि इक्वल आऊगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x स्केयर प्लस 2 यदी पावर 3 ए एज इट इज, और डेरीवेटिव किदा करांगे आप 5x माइनस 1 का स्केयर प्लस सैकेंड फंक्शन एज इट इज 5x माइनस 1 का स्केयर और डी अपॉन डी एक्स आप डेरीवेटिव किदा करांगे 3x स्केयर प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, तो एफ डैश एक्स ये फंक्शन एज इट इज है 3x स्केयर प्लस 2 का क्यूब, यदा डेरीवेटिव करोगे तो पावर अगे आ जाएगी 2 अगे आ गया 5x माइनस 1, नैक्सट यदा डेरीवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस ये की सीगा 5x माइनस 1 एदा स्केयर एज इट इज है, डेरीवेटिव अपने को कीता सी 3x स्केयर प्लस 2 दी पावर 3, तो अगे आ गई पावर 3 अगे आ गई, तो वैल्यू कितनी रहेगी 3x स्केयर प्लस 2 यदी पावर कितनी रहेगी 2 रहेगी। नैक्सट यदा डेरीवेटिव करोगे 2 अगे आऊगा 3 2 जा 6 6x प्लस 0। ठीक है, तो एफ डैश एक्स कि इक्वल आ गया 2 5 जा 10, इनू अगे लिख लिए 5x माइनस 1 और ये किन्ना 3x स्केयर प्लस 2 यदी पावर 3 प्लस ये किन्ना हो गया तो 3 3 6 या 18x और यदी वैल्यू कितनी है 5x माइनस 1 यदा स्केयर इंटू 3x स्केयर प्लस 2 यदा भी स्केयर। ठीक है, हम देखो ये कॉमन आप की कर सकते हैं एफ डैश एक्स, ये कॉमन चेक करो की वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं 5x माइनस 1 5x माइनस 1 दोनों के कॉमन है 3x स्केयर प्लस 2, इत्थे दी पावर 3 है उत्थे दी पावर 2 है, तो आप पावर 2 कॉमन ले सकते हैं। इत्थे की रह गया 10 रह गया, ये भी कॉमन हो गया, यदि पावर 2 कॉमन होगी तो नाल की रह जाऊगा 3x स्केयर प्लस 2 रह जाऊगा। ठीक है, प्लस ये भी कॉमन हो गया एक पावर 18x रह गया 5x माइनस 1 रह गया, ये तो पूरा कॉमन हो गया। क्लियर, ये वाला तो आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एफ एक्स की इक्वल गिवन है अपन 2x स्केयर प्लस 3x प्लस 5 यदी पावर कितनी है 5/3 है, यदी पावर कितनी है माइनस 1/3 है। ठीक है, तो हुण इहनूं करो सॉल्व, इत्थे पावर की है 5/3 है, तो इहते आपां की है चेन प्रोडक्ट रूल लगा लांगे। ठीक है, प्रोडक्ट रूल आप इहदे लगावांगे, तुसीं क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो। क्वेश्चन रूल किवें लगूगा, इहदे दे नीचे रह जाओगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, वो भी लग जाऊगा। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट रूल लाने एफ डैश एक्स विच की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी 2x स्केयर प्लस 3 यदी पावर 5/3 एज इट इज, यदा डेरीवेटिव डी अपॉन डी एक्स प्लस 5 यदी पावर माइनस 1/3 प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज x प्लस 5 दी पावर माइनस 1/3 और फर्स्ट फंक्शन का डेरीवेटिव डी अपॉन डी एक्स 2x स्केयर प्लस 3 यदी पावर 5/3 एफ डैश एक्स ये हो गया 2x स्केयर प्लस 3 यदी पावर 5/3, ये वैल्यू ने अगे लियाओ माइनस 1/3 अगे लिया एक्स प्लस 5 यदी पावर कितनी होगी माइनस 1/3 माइनस 1। ठीक है, क्योंकि एक पावर डिक्रीज हो जाती है, नैक्सट एक्स का डेरीवेटिव की आ जाऊगा 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस
x प्लस 5 ਇਹਦੀ पावर -1/3 ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ पावर 5/3 ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ 2x² + 3 ਇਹਦੀ पावर ਕਿੰਨੀ रहेगी 5/3 -1 इंटू ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰੋਗੇ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ 4x ठीक है। तो ਇਹਦੀ वैल्यू कितनी आ गई f डैश x -1/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਗਾ ਲਈਏ 2x² + 3 ਇਹਦੀ पावर कितनी होगी 5/3 और ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਦੀ वैल्यू कितनी हैगी x + 5 ਇਹਦੀ पावर कितनी होगी -1/3 -1/3 -1 3 एलसीएम आ गया -1 -3 तो कितनी आ गई -4/3 -4/3 प्लस 5/3 और ये कितना अपने को 5 4 जा 20x हो गया ठीक है 20x/3 और यदि वैल्यू कितनी है x + 5 की पावर -1/3 और यदि वैल्यू कितनी होगी 2x² + 3 3 एलसीएम इधर हो गया 3 जाने कि आ गया 2/3 आ गया ठीक है। तो इतों आप की करते हैं -1/3 इतने 20/3 है एक तो 1/3 कॉमन ला लेने एक ये वाला देखो यदि पावर 5/3 है यदि पावर 2/3 है छोटी पावर कि 2/3 है तो इनू कॉमन ले लो 2x² + 3 यदि पावर कितनी होगी 2/3 कॉमन ले लो और इन्हों के देखो x + 5 यदि पावर -4/3 x + 5 यदि पावर -1/3 तो इन्होंने कॉमन कि होगी छोटी पावर माइनस वाली बड़ी पावर होंगी जी छोटी होंगी है तो ये कितना हो गया -4/3 कॉमन आ गया। तो इतने रह गया 1/3 भी तुम कॉमन ले लिया यदि पावर 2/3 कॉमन होगी जो तुम 5/3 चो 2/3 कॉमन करोगे तो 3/3 1 आ जाऊगा ना तो यदि पावर कितनी रहेगी अंदर की रह गया 2x² + 3 यदि पावर 1 रहेगी एक साइन हो गया माइनस का ये कॉमन हो गया प्लस 20x 3 कॉमन आ गया इतों तुम की कॉमन ले लिया x + 5 की पावर 4/3 कॉमन लईए ठीक है ये तो सारा कॉमन हो गया तो इतने वैल्यू की रहेगी x + 5 रह जाऊगा ये किमें रहूगा -1/3 -4/3 हो जाऊगा 3 एलसीएम आ गया -1 + 4 3/3 कितना आ गया 1 आ गया ठीक है। तो f डैश x कि आ गया 1/3 2x² + 3 यदि पावर 2/3 एक ही हो गया यदि नीचे चला जाऊगा पावर पॉजिटिव हो जाएगी 4/3 -2x² + 3 इनू मल्टीप्लाई कर दो 20x + 100x तो f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 2x² + 3 यदि पावर 2/3 20 - 2 कितना हो गया 18x² + 100x इतने माइनस आऊगा सारी ठीक है -3 अपॉन की आ जाएगा तो x + 5 यदि पावर 4/3 क्लीयर। मूव टू नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन एफ एक्स गिवन है 3/2 - x ठीक है इनू आप की लिख सकते हैं इनू आप इदा भी लिख सकते हैं 3 × 2 - x की पावर -1 कोई फर्क नहीं पैंदा ठीक है। हुण इहदा तुसीं कर दो डेरीवेटिव जे क्वेश्चन रूल लाना तो क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो ठीक है। एफ डैश एक्स एक ही हो गया 3 पावर अगे आ गई -1 अगे की हो जाएगा 2 - x यदि पावर कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी -1 करोगे इंटू यदा डेरीवेटिव कितना हो गया 0 -1 ठीक है। तो यह कितना हो गया -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस ए सी एक माइनस ए दोनों प्लस हो गए 2 - x यदि पावर -2 तो एफ डैश एक्स कितना आ गया 3/2 - x यदा की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा क्लीयर। नैक्सट है एच एक्स इनू तुसी दो तरीके नाल कर सकते हो जां तां इहदे ते प्रोडक्ट रूल लगा लो जां फिर की इहनू मल्टीप्लाई कर लो ठीक है। तो आप पहला की करते हैं इहदी मल्टीप्लाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके ईजी हो जाएगा x + 1 नूं x + 2 नाल करांगे x नूं x नाल करोगे x दा स्क्वायर x नूं 2 नाल करोगे 2x x नूं 1 नाल करोगे x 2 नूं 1 नाल करोगे 2 इंटू x + 3 ठीक है। तो ये कितना आ गया x दा स्क्वायर +2 + 1 3x + 2 इंटू की आ जाऊगा x + 3 अगे नूं फिर मल्टीप्लाई कर दो एच एक्स नूं x नाल करांगे x दी क्यूब 3x नाल करांगे 3x दा स्क्वायर 2x नाल करांगे 2 3 नाल करांगे 3x दा स्क्वायर प्लस 3 नाल करांगे 9x और प्लस 3 नाल करांगे 6 तो एच एक्स अपने कोल कितना आ गया x दी क्यूब 3 3 6x स्क्वायर 9 + 2 11x + 6 हुण इहदा कर दो डेरीवेटिव 3 अगे आ गया 3x स्क्वायर 2 अगे आ जाऊगा 6 2 = 12x 11 का 11 रह गया वह की आ जाऊगा 0 आ जाऊगा तो ये तुहाडा की है आंसर आ गया क्लीयर ठीक है। इनू अगर तुसी वैसे मल्टीप्लाई करोगे वैसे प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो भी ये इदा ही हो जाएगा ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन
फाइंड dy upon dx if y is equal to this, y ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ठीक है, तो हुण ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ 3x माइनस 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अपॉन 3x प्लस 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ y ਨੂੰ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हुण करो ਇਹਦਾ डेरिवेटिव dy upon dx, तो तुसीं लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, y ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ dy upon dx, ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ। ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, डिनोमीनेटर ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ 3x प्लस 1, ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 4 होगी। डिनोमीनेटर एज इट इज और न्यूमीनेटर का की होएगा डेरिवेटिव 3x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस न्यूमीनेटर एज इट इज और डिनोमीनेटर का की होएगा डेरिवेटिव 3x प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई dy अपॉन dx, नीचे का तो आएगा 3x प्लस 1 ਇਹਦੀ पावर 4 एज इट इज ही रहेगा 3x प्लस 1 ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करोगे 2 पावर अगे आ गई 3x माइनस 1 ਇਹਦੀ पावर कितनी रहेगी 1, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करोगे अगे 3 आ जाएगा माइनस 3x माइनस 1 की पावर 2, ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करोगे 2 पावर अगे आ गई, वैल्यू की रहेगी 3x प्लस 1 की पावर 1 और ਇਹਦਾ डेरिवेटिव करोगे वैल्यू की आ जाएगी 3 आ जाएगी। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ dy upon dx 3x प्लस 1 3x प्लस 1 ਇੱਥੇ पावर 1 है ਇੱਥੇ 2 है, तो ਜਿਹੜਾ छोटी पावर है वही कॉमन आएगी और इत्थे की है 3x माइनस 1, दोनों के विचों कॉमन आ गया, इत्थों ये भी कॉमन ये भी कॉमन, इत्थे वैल्यू रहेगी 3 टू द 6 इंटू 3x प्लस 1, ये वाला कॉमन रह गया माइनस 3 टू द 6 इंटू क्या आ गया 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 ਇਹਦੀ पावर 4, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ कैंसिल होकर एक पावर कैंसिल हो जूगी ना, तो नीचे की रह गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3x प्लस 1 की पावर 3 रह गई, ये 6 भी कॉमन आ गया, 6 कॉमन कटोगे 3x माइनस 1, तो इतने की रह गया 3x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 1, 3x नाल 3x कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 नू 6 नाल मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 की पावर क्यूब आ जाएगी। क्लियर? ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैकेंड पार्ट y इज इक्वल टू 4x माइनस 1 4x प्लस 2, ये तुसी खुद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, ट्राई बाय योरसेल्फ, ये तुसी खुद सॉल्व करोगे। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन फाइंड dy अपॉन dx इफ y इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ये तुहानू वैल्यू गिवन है। ठीक है, पावर 4 है, u लग रहा है ना 4 है। ठीक है, u नहीं, तो सीधा डेरिवेटिव करांगे, बस आप कुछ नहीं करना, dy अपॉन dx 4 पावर अगे ले वैल्यू की रहेगी 4x की क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 यदि पावर कितनी रहेगी 3 रहेगी। अगे फिर यदा डेरिवेटिव होएगा डी अपॉन डी एक्स कि 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, तो 4 इंटू 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 यदि पावर 3, यदा डेरिवेटिव करोगे 3 अगे आ गया 4 3 जा 12x स्क्वायर, 2 अगे आ गया 10x रह जाएगा। ठीक है, ये वाला तुहाडा आंसर आ गया। क्लीयर? नैक्सट जोड़ा है y की वैल्यू तो ये इक्वल गिवन है, बस सीधा डेरिवेटिव कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, तो की होएगा माइनस की पावर अगे आ गया माइनस 3, यदि पावर कितनी होगी माइनस 3 माइनस 1। नैक्सट डी अपॉन डी एक्स कि करोगे x माइनस 1 का, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 x माइनस 1 यदि पावर कितनी होगी माइनस 4 और यदा डेरिवेटिव कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, यदा डेरिवेटिव कितना होगा तो 1 होगा, तो आंसर कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 4, ये भी लिख सकते हो या तुम इनू ऐदा भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही। क्लीयर? नैक्सट थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू दिस, y तुहानू ये इक्वल गिवन है। ठीक है, इत्थे की है 5x, इनू आपां की करिए, इनू तुसीं 2 या 3 तरीके नाल सॉल्व कर सकते हो। इनू आपां की करिए, जां तां तुसीं सीधा इनू कर लो, जां की कर रही है पुट कर लैंदे आ u नू आपां 5x अपॉन 3x प्लस 2, इनू आपां u पुट कर लें, तो y तुहाडे कोल की रह गया 1 माइनस 2 इंटू यू द स्क्वायर प्लस यू द क्यूब। हुण y u दा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव की करांगे विद रिस्पैक्ट टू u कर देंगे 0 माइनस 4u प्लस 3u, तो कितना आ गया सॉरी 3u द स्क्वायर, ये कितना रह गया 3u द स्क्वायर माइनस 4u रह गया। ठीक है, तो dy अपॉन du की वैल्यू कितनी आ गई 3u द स्क्वायर, यानी कि 5x अपॉन 3x प्लस 2 द स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5x अपॉन 3x प्लस 2, ये वाली वैल्यू रहेगी। ठीक है, डी वाई अपॉन डी यू। हुण आपां इहदा करदे हां विद रिस्पैक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x।
ठीक है, विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो यह की हो जाऊगा डी यू अपॉन डी एक्स। ये की होंगे डिनोमीनेटर का स्केयर, डिनोमीनेटर एज इट इज, न्यूमीनेटर का डेरीवेटिव कितना हो जाऊगा 5 हो जाऊगा, माइनस न्यूमीनेटर एज इट इज, इसका डेरीवेटिव कितना हो जाऊगा 3 हो जाऊगा। ठीक है, तेन सॉल्व कर लो, कितना आ गया, ऊपर आ गया 15x प्लस 10, ठीक है, माइनस 15x अपॉन 3x प्लस 2 का स्केयर। ये कैंसल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई डी यू अपॉन डी एक्स की 1 अपॉन 3x प्लस 10 अपॉन 3x प्लस 2 का स्केयर आ गया। हुण आपां फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यदि वैल्यू कितनी आऊगी डी वाई अपॉन डी यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, डी वाई अपॉन डी यू तो ये कितना 3 इंटू 5x अपॉन 3x प्लस 2 ਇਹਦਾ होल स्केयर माइनस 20x अपॉन 3x प्लस 2। ये सारे नाल की हो जाऊगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाऊगा 10 इंटू 3x प्लस 2 का होल स्केयर है। ठीक है, हम देखो नैक्सट इनू की करते हैं, आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये कितना हो गया तो पहले इनू सिंपलीफाई करते हैं 3 इंटू 25x स्केयर अपॉन 3x प्लस 2 का स्केयर, तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाऊगा 10 अपॉन 3x प्लस 2 की पावर 4। ठीक है, माइनस ये हो जाऊगा 20 ਨੂੰ 100 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 200x अपॉन 3x प्लस 2 की पावर 3। तो एलसीएम कितना आएगा ਤੁਹਾਡਾ, देखो सॉरी इतने 2 सी 2 2 4 हो गई ना सारी पावर, तो एलसीएम कितना आ गया, इन्हों आप होर लिख लिए थोड़ा जा 3 इंटू 25 75 75 ਨੂੰ 10 ਨਾਲ करांगे 750। ठीक है, एक्स का स्केयर अपॉन 3x प्लस 2 का पावर कितनी होगी 4, माइनस 200x अपॉन 3x प्लस 2 की पावर कितनी होगी 3 होगी। ठीक है, तेन जो सिंपलीफाई एलसीएम कितना आएगा था 3x प्लस 2, यदि पावर आ गई 4, इतने कितना रह गया 750x स्केयर माइनस 200x, इतने पावर 3 है, इतने 4 है, तो यह हो जाएगा 3x प्लस 2 नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई होने तो बाद यदि वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 750x स्केयर माइनस 200 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ करांगे 600x का स्केयर माइनस 400x अपॉन कितना आ गया 3x प्लस 2 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, तो जो माइनस कर दो 750 माइनस 600 150x का स्केयर माइनस कितना हो गया 400x अपॉन 3x प्लस 2 का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, हम देखो जो कॉमन की कढोगे तुम, कॉमन आप कढ़ सकते हैं, एक तो एक्स कढ़ सकते हैं, एक आप 50 कढ़ सकते हैं, तो यह कितना हो गया 3x रह गया, और इसे 50 कढ़ांगे तो 8 रह गया अपॉन 3x प्लस 2 की पावर सॉरी इतने 4। ठीक है, क्लीयर। नैक्सट है 6 क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सिर्फ डेरीवेटिव करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स। पहला जी वैल्यू दी है उन्होंने आप करेंगे लैट कर लाँगे y के इक्वल। ठीक है, लैट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हो गया। हुण करो डेरीवेटिव डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो यह की हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का डेरीवेटिव की होंगे कॉस एक्स का स्केयर, क्योंकि तो थीटा अगे फिर थीटे का होगा डी अपॉन डी एक्स का स्केयर। ठीक है, सॉरी, तो यदि वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस एक्स स्केयर, इसका डेरीवेटिव कितना हो गया 2x, तेनों अगे लियो 2x इंटू कॉस एक्स स्केयर, ये तुहाडा आंसर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लीयर। नैक्सट है सैकेंड पार्ट, तेनों आप की ले लाँगे वाई नूं की ले लाँगे साइन एक्स स्केयर प्लस 5। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, तो इधर क्या आ जाऊगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन का क्या होता है कॉस थीटा एज इट इज, अगे थीटे का डेरीवेटिव क्या होगा एक्स स्केयर प्लस 5, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स स्केयर प्लस 5, इसका डेरीवेटिव कितना हो गया 2x, 2x नूं अगे लियो 2x इंटू कॉस एक्स स्केयर प्लस 5, ये तुहाडा की आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। क्लीयर। नैक्सट है थर्ड पार्ट, थर्ड है tan 2x प्लस 3, तेनों y लैट कर लेने y इज इक्वल टू tan 2x प्लस 3, tan का डेरीवेटिव अपने को की होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, सीकेंट स्केयर थीटा अपने को की है एज इट इज रहूगा, नैक्सट फिर थीटे का डेरीवेटिव होगा 2x प्लस 3, यह डेरीवेटिव कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 अगे ले आने सीकेंट स्केयर 2x प्लस 3, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे। ठीक है।